अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आप सब ठीक है? मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। शुक्र है कि ये हमारे दोनों मुल्क जो है ना इनकी थोड़ी सी सुलह सफाई हो गई है और ये जंग के जो खतरा थे वो टल गए हैं। अल्लाह ताला हर एक को अपने फ़रमान में रखे। 2-4 दिन तो अफरा तफरी मची हुई थी, हर एक को डर रहा था पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये माओं के बेटे जो सरहदों पे हमारी हिफाजत करते हैं, अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे और सेहत वाली दे। ये लें जी, हम आ गए संटोरस में। संटोरस में काका बाबा वालों की बहुत बड़ी एग्जीबिशन लगी हुई है। तो ये देखें, इनके ट्रे माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त होते हैं, 2 टायर वाले भी। और क्रॉकरी में भी इनके ये जो कॉपर के हैं वो बहुत ज़्यादा इनके पास वैरायटी है। तो आपको ट्रॉली चाहिए, जो भी चीज़ आपको चाहिए इनके पास मिल जाती है। ये 2 दफ़ा पहले भी इनका इधर संटोरस में इन्होंने लगाई थी और फिर ये दोबारा आए हुए हैं। तो इस दफ़ा तो इनका हफ्ते का स्टे है मेरे ख्याल में। तो ये देखें ज़रा, इनके पास ये जार भी हैं, मसाला बॉक्स भी हैं। ये देख, गोल्डन में कितना प्यारा इसका डिज़ाइन लग रहा है। और टी शर्ट इनके बड़े ज़बरदस्त थे। अच्छा, ये जो मसाला बॉक्स है इसमें फैंसी भी हैं और आपको क्रैलिक में भी मिलेंगे। लैंप हो गए, लाइट्स होगी, इस तरह की काफ़ी सारे आइटम इनके पास हैं। तो ये कॉपर में बहुत वैरायटी इनके पास है। तो बेटी कह रही थी मामा 2-4 चीज़ें, ये बेटी लेके आई है जनाब आइस पकड़। कह रही थी मामा मुझे अच्छी लगी है, तो एक लैंप लिया था, एक 2 टायर ट्रे इसने लिया था, पहले भी लिए हुए हैं। तो कह रहे थे उसकी पसंद थी तो मैंने कहा चले ले लें। बाकी 1-2 ट्रे इसने लिए थे, दूसरे वे चीनी के बने हुए थे। एक चीनी का इसने प्लेटों का सेट बनवा के लिया था, 8 पीस वाला ना, 8 पर्सन के लिए जो होती है सर्विंग। तो कह रही थी मामा इसके डोंगे नहीं है तो मैं बाद में इनके से ना मंगवा के मैच करके मंगवा लूँगी। ये छोटी 2 लालटेन ली थी। ये हमारी जी शॉपिंग थी। तो अब हम किचन की ज़रा सफाई कर लें। किचन में तो बस सारा दिन भी लगे रहें तो किचन जो है ना वो सिमटा हुआ नज़र नहीं आपको आता। तो अगर किचन सिमटा हुआ ना हो तो समझे कि घर के सारे काम ऐसे ही पड़े हुए हैं। खाना बनाने के लिए जनाब किचन का साफ़ होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि वक्तन फ़वक्तन इसकी सेटिंग भी चेंज करते हैं और साफ़ सफाई भी इसकी हो जाती है। मैंने कहा चलें आज थोड़ा बहुत इसको ना आगे पीछे चीज़ें करके इनकी सेटिंग चेंज करती हूँ। ये मैंने टीमो से मंगवाया था, तो मैंने कहा इसको इस ट्रे के अंदर सेट कर लेती हूँ। डेकोरेशन की डेकोरेशन है, अगर आप इसमें विनेगर या आप ऑयल डालना चाहते हैं, ब्लैक पेपर या साल्ट, तो वो भी हम डाल सकते हैं इनमें। अच्छा जी, ये इसको हम इसमें रख देंगे। एक और चीज़ भी मैंने मंगवाई हुई, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। वो मैंने इस यूट्यूब पे देखी थी तो मैंने कहा चले मंगवा के ना वो भी लगा के देखते हैं। ये जो गैस वाला तंदूर होता है वो भी मैंने एक मंगवाया है। बेटी कह रही थी मामा लगाए, मैंने कहा अभी इसका कनेक्शन मुझे नहीं लगा के दे रहे तो मैं कैसे लगाऊं। अच्छा जी, ये ट्रे भी मैंने उधर से ही लिया था काका बाबा वालों से। ये वुड का बना हुआ 1000 का मुझे मिला है। और आगे आ जाए जी, ये मैंने इसको ये कॉर्नर में सेट कर दिया है। किचन में हमारा छोटा जो है वो कोई ना कोई चीज़ उठा के ले आता है, अपने मामा का मेकअप उठाएगा, कभी कोई चीज़ उठाएगा, वो ला के मैं किचन में देता रहता है। मैं फिर कभी कोई पकड़ के रख देती हूँ, इस तरह मेरा थोड़ा सा वो ज़्यादा हो जाता है काम। तो ये मैंने सारे मसाले डाल के रखे हुए हैं छोटे छोटे। अच्छा, काम वाले से भी काम करवाए ना, जितनी देर बंदा खुद साथ नहीं लगता उतनी देर आप उन पे नहीं काम छोड़ सकते, वो फिर अपनी मर्ज़ी से करती हैं। तो ज़रा थोड़ा आगे पीछे हो जाएँ तो वो फिर उनकी अपनी मर्ज़ी से कुछ ज़्यादा ही चलती है। तो इनके साथ-साथ चलना पड़ता है, चाहे आप कपड़े वॉश करा रहे हैं, चाहे आप इस्त्री करवा रहे हैं, चाहे आप सफाई करवा रहे हैं। तो इनके साथ चलना बहुत ज़रूरी होता है। आप अपना भी आधा टाइम देते हैं और वो भी करती है, तब जाके काम जो है वो सही सेट बैठता है। ये जी हमारा किचन का कोना साफ़ हो गया तकरीबन। अब हम ये जी हमारी रोटी बेलने वाली, ये भी टिमों से मैंने मंगवाई थी, ये माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त चलती है। ये कैंची और ये कटर जो है ना, ये तो मेरे किचन में लाज़मी जुज़ है। और ये वो मैंने मंगवाया था जो इसका टेमो से जो ये जार मंगवाए हैं उनका ये डब्बा खाली हुआ था। मैंने कहा इसको फेंकना ज़रूर, इसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें रख के एक साइड पे रख दूँगी जो ज़रूरत की नहीं है। ये लें जी, मेरा तंदूर है। तंदूर को मैंने कनेक्शन लगवाना है लेकिन मेरा अभी लग नहीं रहा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि कहीं से मुझे इसकी नोज़ल मिल जाए, जो कि मैं ट्राई करूँगी मैं खुद ही लगा लूँ, लेकिन अभी मेरे हाथ नहीं लग रहे।
इस तरह के छोटे मोटे काम तो फिर औरतें कर ही लेती हैं घर में। गैस का हीटर लगाना हो या इस तरह का कोई कनेक्शन लगाना हो, अगर उसके लवाजमात पूरे पड़े हुए हों घर में, तो वो तो इंसान कर ही सकता है। ये लें जी, ये साथ उसके ग्लव्स आए थे, एक इसके साथ वो रोटी लगाने वाली जो, क्या उसको बोलते हैं, बड़ी सी गद्दी बनी हुई है, और ये इसके दो सात कांटे हैं, एक रोटी उठाने वाला और एक सेकने वाला। ये अगर आप नान बनाते हैं या रोटी बनाते हैं, उसके ऊपर वो जो ऊपर डिज़ाइन बनाते हैं, वो इसके साथ एक बना हुआ है। तो ये जैसे ही लगेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, ये मेरा तंदूर था। अब इसको लगाने का जो जगह मैंने ढूंढनी है। बेटियां तो कह रही नहीं मामा, इनको बाहर टेरेस पे रख के ना आपने लगाना, हमने किचन में नहीं लगाने देना। मैंने कहा इससे कुछ भी नहीं होता। तो ये चीज़ ना, वो साथ हम आटा गूंदा है तो इसकी मशीन जो है उसकी सफाई करनी है। इसके अंदर भी मैं स्पंज लगा लेती हूँ, कोई भी आप साबुन लगा लें या आप कोई लिक्विड जो है वो आप लगा के इसके अंदर खुशक कपड़ा लगा लें। इसको रोज़ाना साफ़ करेंगे तो इसके अंदर स्मेल नहीं आएगी। अगर आप इसको वैसे खुशक कपड़े से साफ़ कर लेते हैं, ऊपर से बंद कर देते हैं, तो फिर इसकी एक अजीब सी स्मेल बनती है, जो कि नहीं बननी चाहिए। इसके एक बाउल होता है और एक इसका ब्लेड है, वो निकाल के पहले वॉश कर लिए। अब इसको अंदर से साफ़ करके इसको ऊपर से खुला रहने दूँगी। जब खुशक हो जाएगा फिर इसकी सारी चीज़ें जो है वो अंदर लगा देंगे। अच्छा खासा इसका फ़ायदा भी है और आसानी हो जाती है। इमरजेंसी में किसी वक़्त भी आपको आटा गूँधना है, फटाफट आप उसमें आटा डालें और पानी डालें तो ये आटा तैयार हो जाता है। एक आसानी ये है। एक ये मैंने अलमारी मंगवाई थी, तो ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मंगवाई तो एक्चुअली मैंने इसके लिए शूज़ रैक करके मंगवाया था। तो वो मुझे ना किचन में थोड़ी-सी जगह जो है ना हमारी तंग है, इतनी कैबिनेट नहीं है। तो मुझे ये मसाला जार जो थे ना ये रखने में बड़ा मसला होता था। मैंने कहा चलें एक जो है बच्चों आप अपने लिए रख लें शूज़, उसमें रख लें, और दूसरी जो मैं किचन में इस्तेमाल कर लेती हूँ। इसको लॉक नहीं लगा हुआ था। हमारा छोटा जो है वो बिल्कुल आता है, अलमारी खोलता है, अंदर से मसाले वाले डब्बे निकालता है जनाब, उसको बस नीचे लेके बैठ जाएगा। तो ये मैंने फिर इसका एक लॉक लगवा लिया था। ये डबल पल्ले वाली है तो इसका उसने दो लॉक लगाए, एक अंदर वाली साइड पे, एक बाहर वाली साइड पे। तो इसको आराम से कोई भी चीज़ निकालनी हो तो चाबी लगाएं तो इसके अंदर ही लगी रहती है। खैर, तो एक इसका पोर्शन ऊपर बना हुआ है, जो आप कांटे चम्मच जो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैंने ये देखे हमारी औरतों के काम जो कि पैसे कहीं से बच गए हैं तो वो मैं पकड़ के उधर नीचे रख देती हूँ कपड़े के। जब ज़रूरत पड़े तो फिर कई दफ़ा याद भी नहीं रहता कहाँ रखे हुए हैं। ये मैंने चूल्हे के ऊपर लगाने के लिए ना पेपर फाइल ला के रखी हुई है, तो ये भी लगाऊंगी। ये जनाब इसका ऊपर से ये छोटा सा एक दराज बना हुआ है, इसके अंदर भी आप चीज़ें रख सकते हैं। मैंने फालतू जितने चम्मच पड़े थे या चम्मच छोटे, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें सारी इसके अंदर रख के ना इसको ऊपर से बंद करती हूँ। जब कोई ज़रूरत पड़ी तो आसानी से ऊपर इसको उठाया, इसमें से निकाल लेती हूँ। इसका डबल फ़ायदा मैं ले रही हूँ। नीचे वाले हिस्से में मैंने अलग-अलग करके मसाले रखे हुए हैं, एक में मैंने जो इस्तेमाल करने हैं वो रखे हुए हैं, और दूसरे वाले में जो मैंने स्टोर किए हुए हैं वो रख लेती हूँ। तो इससे ज़रा आसानी हो जाती है कि एक जगह से ही आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, नहीं तो ढूँढने पड़ते थे किस अलमारी में कौन-सा डब्बा किस मसाले वाला पड़ा हुआ है। तो ये इसके ऊपर मैंने कपड़ा लगाया हुआ है ताकि इसके ऊपर वो चिकनाई वगैरह ना जम जाए। एक ये ब्राउन कलर की थी, दूसरी वाली ऑफ वाइट कलर की है इसी डिज़ाइन में ना। तो ये मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ये बाकी चम्मच वगैरह मैंने ये ऊपर होल्डर लगा के उसके ऊपर सारे लटकाए हुए हैं ताकि आसानी से मुझे मिल जाए। ये किचन की छोटी-छोटी सेटिंग जो चेंज करते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, बस इससे सफाई भी हो जाती है और चीज़ें भी आराम से मिल जाती हैं। चलें जी, साथ खाना बनाने का भी काम शुरू करते हैं। लहसुन जो मैंने टमाटर, प्याज, हरी मिर्च काट के रखी हुई, साथ लहसुन अदरक का पेस्ट भी है। दाल पहले मैंने भिगो के रख दी थी। पहले प्याज को मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया था, फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसको अच्छी तरह फ्राई करने के बाद इसमें चिकन डाल दिया है। तो साथ हम इसमें मसाले सारे डालेंगे। तो जैसे ही हमारा चिकन जो अच्छी तरह भुन जाएगा, तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी में ज़्यादा नहीं डालूंगी, पानी तकरीबन 2 गिलास जो है वो डालेंगे। तो इसलिए कि मैंने दाल जो है पहले भिगो के रखी हुई है, अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो फिर ये दाल जो है ज़्यादा गल जाएगी, इसलिए पानी हम कम डालेंगे। तो दाल को मैंने पहले भी भिगो के रखा हुआ था, तो अब साथ ही हम इसके दाल में डाल दूँगी और इसको वेट पे रख दूँगी। वेट ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का जो है ना वो इसके लिए काफ़ी है, 8 या 10 मिनट।
تو اس میں دال بڑی اچھی گل جائے گی، اور دال بڑی مزے کی بنتی ہے، اور نان کے ساتھ تو پھر اس کا کچھ اور ہی مزہ ہوتا ہے۔ یہ لیں جی، ہماری دال تقریباً تیار ہوگی۔ آج دھنیا بھی تھوڑا تھا تو میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا ڈال دیا۔ زبردست دال چنا اور چکن جو ہے وہ ہمارا تیار ہو گیا۔ میں نے زیادہ فرائی نہیں کی، اس لیے تھوڑا سا رسمی سی جسے بولتے ہیں وہ میں نے بنائی ہے۔ ساتھ میری میڈ جو ہے وہ کپڑے استری کر رہی ہے۔ کپڑے دھونے اور استری کرنے کا کام تو نہیں ختم ہوتا، جتنا مرضی آپ اس کو سنبھال کے رکھیں کہ آج کپڑے دھو لیے ہیں تو استری ہو جائیں گے تو بھی کام ختم ہو جائے گا۔ جتنے کپڑے دھلتے ہیں یا دوسرے دن استری ہوتے ہیں اتنے کپڑے پھر بن جاتے ہیں۔ یہ روٹین میں عورتوں کے یہ کام چلتے رہتے ہیں۔ یہ ساتھ ہی جناب میں نے مسالہ ریک ایک مسالہ باکس منگوایا تھا، تو اسٹیل کا جو ہے، تو اس کے اوپر جناب شیشے کا ڈھکن ہے، اور اس کو میں نے کہا ایک دفعہ اس کی صفائی اندر سے ہو جائے، چیزیں اٹھاتے ہوئے آگے پیچھے گری ہوئی تھیں، تو یہ بھی میں نے صاف کر کے رکھ دیا۔ اس کی بڑی آسانی ہے، ذرا چولہے کے پاس ہی رکھ کے۔ یہ میں نے ایک پلاسٹک کا منگوایا، یہ مجھے 9 پیس والا ملا، زبردست۔ اس میں جتنے مرضی مسالے آپ رکھ لیں۔ ایک میں نے رکھے ہوئے ہیں علیحدہ، اور دوسرے میں علیحدہ رکھے ہوئے، جو مسالہ کسی ایک میں نہ ہو تو پھر دوسرے میں سے میں استعمال کر لیتی ہوں۔ یہ تھے ہمارے کچن کے آج چھوٹے چھوٹے کام جو کہ ہم نے آج سارا دن کیے ہیں، اور یہ اس طرح ہمارا کچن بھی صاف ہو گیا، اور ہماری چیزیں بھی جو ہے وہ آسانی سے ہمیں مل جائیں گی، اور ایک دفعہ اس کچن کی صفائی اچھی ہو گئی ہے۔ یہ جناب میں نے منگوائے تھے صوفے کے کور۔ یہ پہلے بھی میں نے منگوائے تھے، وہ میرے ماشاءاللہ بڑے اچھے رہے ہیں، اور میرے صوفے بھی تقریباً صاف رہے ہیں۔ یہ کہ اوپر آپ ڈال دیتے ہیں تو اس طرح آپ کو داغ شاغ بھی نہیں لگتا، اور مٹی شٹی بھی نہیں پڑتی، تو ان کا کپڑا بڑا زبردست ہوتا ہے۔ میں نے صوفے کی پکچر ان کو سینڈ کی ہوئی تھی، تو اس لحاظ سے پھر انہوں نے مجھے 7 سیٹر کا جو ہے وہ 5 پیس بھیجے ہیں۔ تو یہ کپڑا ان کا بہت اچھا ہوتا ہے۔ یہ ساتھ انہوں نے فٹنگ کے لیے دیا ہوا ہے، یہ ساتھ جو چھوٹے چھوٹے آپ کو نظر آ رہے پائپ سے، یہ جب اوپر چڑھائیں گے تو سائڈوں میں کونوں میں یہ اس کو سیٹنگ اس کی کر کے تو یہ کپڑا اوپر فٹ ہو جاتا ہے، ایسے پتہ چلتا ہے جیسے آپ نے کور جو ہے سلائی کر کے چڑھایا ہوا ہے۔ تو یہ ان کا بڑا زبردست کپڑا ہوتا ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی منگوایا تھا، اور ایک کسی اور کو بھی منگوا کے دیا تھا۔ تو آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا؟ لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔